बात करेंगे वाराणसी की, जहां पर गंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और घाट जलमग्न हो गए हैं। तो गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से मणिकर्णिका घाट की गलियों में नाव चलने लगी है। शवदाह करने के लिए लोगों को कतार लगानी पड़ रही है। संवाददाता नित्यानंद मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में माता गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौजूदगी हमारी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। माता गंगा के लहरें कितनी तेज़ी से बह रही हैं। लगातार जो माता गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है वो आप देख सकते हैं। जो चिताएँ हैं, क्योंकि मणिकर्णिका घाट विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो उसी स्थान पर लोगों का शवदाह हो रहा है। पहले वो नीचे हुआ करता था, मगर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से जो रास्ते हैं वो पूरे बंद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये गलियां हैं। इन गलियों में कभी गाड़ी अंदर तक जाया करती थी, अंदर तक लोग गाड़ी से जाते थे, इसके बाद अपने गाड़ी को खड़ा करके अपने परिजनों को ले जाया करते थे उनका अंतिम संस्कार के लिए। मगर अब आप देख सकते हैं इस गलियों में नाव चल रही हैं। नाव के माध्यम से लोग चिताओं को लेकर के जा रहे हैं शवदाह कराने के लिए। इसके साथ ही लोग आना जाना भी नाव के माध्यम से ही कर रहे हैं। गिनती की 1 या 2 नाव चल रही हैं, क्योंकि गली भी छोटी है, काशी गलियों का शहर है। और इन गलियों के शहर में वर्तमान में माता गंगा ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया है, इससे काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि काशी में कुल 84 घाट हैं और 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। अब जो गंगा नदी का जल है, जल भराव है, वो गलियों में हो रहा है। अब जो माता गंगा का जल है वो गलियों में आ रहा है। इसके चलते जो गलियां हैं वो भी बंद हो जा रही है। कुछ गलियों में नाव चल रही है। तो फिलहाल माता गंगा 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं और सोच में हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे। उस दौरान अधिकारियों को प्रधानमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनका ध्यान दिया जाए। जिन जिन स्थानों पर जलभराव हो रहा है उस जगह जाके निगरानी की जाए। इसीलिए कल देर शाम अधिकारियों द्वारा एनडीआरएफ की टीम लेकर के बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की गई और उन क्षेत्रों में भ्रमण किया गया। अब हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो पुलिस चौकी आपको दिख रही होगी वो काफ़ी ऊंचे स्थान पे थी, जो कि अब पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। एक वक्त था जब यहाँ पर जल पुलिस के जवान बैठते थे, अधिकारी बैठते थे, यहीं से लोगों को निर्देश दिए जाते थे, अनाउंसमेंट की जाती थी, मगर अब वो स्थान जलमग्न हो चुका है। साथ साथ आप देख सकते हैं नाव पर एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, जो कि लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रही है कि आगे न बढ़े, क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है। इस दौरान दूर दराज से पर्यटक काशी पहुँचते हैं, यहाँ से स्नान करते हैं और यहीं से गंगा जल लेके बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करने लेके जाते हैं। तो कोई गहरे पानी में ना जाए, इसलिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार लोगों को गाइड कर रही है कि आप आगे मत आइए, क्योंकि ये जो माता गंगा का जल है वो शहरों की तरफ बढ़ रहा है। साथ में आप देख सकते हैं माता गंगा की लहरें कितनी तेज और भयावह जो दृश्य आप देख रहे हैं, कितनी तेज़ी से माता गंगा का जो लहर है वो बह रही है, प्रवाह हो रही है गंगा। साथ ही साथ ये तमाम नाव जो कि अब वीरान खड़ी है, सुनसान, क्योंकि एक समय था जब पर्यटक काशी आते थे तो नौका विहार करने निकलते थे, नाव संचालन होता था, मगर नाव पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होने के कारण नावों को आपस में बांध दिया गया है। नावों को घाट के किनारे खड़ा कर दिया गया है ताकि इधर उधर न जाए। साथ में आप सामने देख सकते हैं ये मंदिर, जो कि लगभग शिखर छोड़ के पूरा पानी में समा चुका है। इसी तरह तमाम मंदिर हैं, लगभग हज़ारों की संख्या में जो घाट के मंदिर हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है और इस वक्त जिस छत पर हमारी मौजूदगी है, इस स्थान पर वर्तमान में विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, जो कि एक वक्त पे सामान्य दिनों में वहाँ हुआ करती थी, मगर जगह ना होने के कारण इस स्थान पे हो रही है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो कि पूजा पाठ करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पुरोहित घाट पे रहा करते थे वो अब इस छत पे बैठे हैं और यहीं से पूजा पाठ वगैरह करा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं और फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके जा रहे हैं। तो गंगा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। करीब 4 से 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से हर घंटे गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। प्रयागराज में गंगा नदी का तांडव जारी है। कई इलाकों में घरों के अंदर पानी घुस गया है। लोगों के घरों में कमर तक पानी भर गया है, तो घरों से पलायन के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। प्रयागराज में गंगा नदी का ये रौद्र रूप देखा जा रहा है, जहां पर बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर आ चुकी है और हालात इस कदर खराब हो गए हैं
कि कई इलाके लगभग जलमग्न हो चुके हैं। घरों के अंदर पानी घुस गया है, लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। आलम यह है कि सड़कों पर नाव चलाना भी मुश्किल, ये देखिए नाव चलाने की जरूरत पड़ रही है और ऐसे में लोग तैरने को मजबूर हैं। काम पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। तो प्रयागराज के करेला बाग इलाके में खदेरी नदी से आया पानी घुस गया और मूसलाधार बारिश के बाद नदियां यहां पर उफान पर हैं, तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर भारी बारिश से यहां जलमग्न हो गए हैं इलाके। और ये देखिए आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और गंगा से अधिक तेज यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। अब बाढ़ का पानी शहर के मोहल्लों की ओर बढ़ रहा है। गंगा और यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। लोग घर छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है और इससे राहत केंद्रों की व्यवस्था भी चरमरा गई है। नदियों के किनारे स्थित सभी बाढ़ राहत चौकियों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। नावों के साथ मोटर बोट भी लगा दी गई है। राहत शिविरों का भी संचालन कर दिया गया है।